एपिसोड 9 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग अब लॉस्ट की पार्टी को देखते हैं, जो कि सामने से अब एक गॉब्लिन का काफी बड़ा ग्रुप आता हुआ देखते हैं। ये देखकर नार्सिना कहती है कि इसका मतलब एमरस्ट ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही थी कि मॉन्स्टर्स हैं जो कि इस एरिया में आ चुके हैं और कब्जा कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करें? जिस पर लायरा कहती है कि हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये टाउन में चले जाएंगे। क्या हम छुपकर उनके ऊपर हमला करें? तभी आर्मिया कहती है कि मैं अपने लॉन्ग रेंज स्पेल से इनके ऊपर हमला कर सकती हूँ। तो लॉस्ट थोड़ा सोचता है और कहते हैं नहीं, हम लोग जाकर सीधा इनके ऊपर सामने से हमला करेंगे। तो सी कहते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करनी है? जिस पर लॉस्ट कहता है कि ये सभी गॉब्लिन्स रोडवे पर आने वाले लोगों के लिए काफी बड़ा खतरा है, इसलिए हमें मेक श्योर करना होगा कि हम सभी गॉब्लिन्स को खत्म करें, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो आर्मिया कहती है हाँ सही कहा, अगर मैं लॉन्ग रेंज अटैक करूंगी तो ये गॉब्लिन्स भाग सकते हैं और हम लोग छुप भी नहीं सकते हैं। जिस पर सी कहता है इसका मतलब है कि हमें इन्हें सभी को खत्म करना होगा। एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं और उन्हें डाउन विंड की तरफ पे अप्रोच करके खत्म कर देंगे। तो लॉस्ट कहते हैं हाँ अच्छा प्लान है। इसके बाद अब वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, पर वहां पर पहुंचने के बाद अब नार्सिना और लॉस्ट को वही कार्ड दिखती है। उसे देखकर लॉस्ट अब नार्सिना से कहते हैं कि तो वही जगह है जहाँ पर हम लोग सबसे पहली बार मिले थे। तभी हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों के सामने अब काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं और अब वो लोग भी उन लोगों से काफी ज्यादा इजिली से लड़ने लगते हैं और उन लोगों को खत्म कर देते हैं। वही लॉस्ट और नार्सिना अपने मन में कहने लगते हैं कि इसी समय पर काफी समय पहले हम लोग कमजोर हुआ करते थे, हम लोग बस रोते रहते थे, पर अब चीजें अलग है, हम लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि हम लोग सेम पार्टी के अंदर ही दुश्मनों से लड़ रहे हैं, जैसा हमने प्रॉमिस किया था। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं और अब वो लोग आराम कर रहे होते हैं, पर तभी बचने से जमीन अब काफी तेजी से हिलने लगती है। उन लोग को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वहीं पर यही भूकंप अब शहर में भी दिखाई देता है, सारे लोग भी इधर से उधर होने लगते हैं और घबराने लगते हैं कि आखिरकार ये भूकंप क्यों आ रहा है। वही ये सब कुछ अब देखने के बाद गिल्ड का मास्टर यानी कि बेस्ट कहने लगता है तो फाइनली ये शुरू हो गया। अगले सीन में लॉस्ट मैरी की दुकान पर जाता है और कहता है कि सब ठीक तो है ना? जिस पर मैरी कहती है बस प्लेट टूट फूट कर नीचे गिर गई है, बाकी किसी को भी चोट नहीं लगी है। ये सुनकर लॉस्ट थोड़ा से खुश आता है। तभी अब अचानक से वहाँ पर अब एक एडवेंचरर आ जाता है। उसे देखकर नार्सिना कहते हैं कि तुम तो वही बंदे हो जो कि मार्नेल के साथ था। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ, और अब वो लॉस्ट से कहता है कि इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मार्नेल ने तुम्हें इमीडिएटली आने के लिए बुलाया है, सिटी की एंट्रेंस में कुछ खतरनाक हो रहा है। ये सुनने के बाद लॉस्ट भी अब वहाँ पर पहुंच जाता है, वो भी पूरी अपनी पार्टी के साथ। इसके बाद वो मार्नल से कहता है क्या हुआ, तुमने क्यों बुलाया है? तो मार्नल अब उन लोगों को सामने देखने के लिए कहता है। वो लोग भी अब देखते हैं कि सामने की तरफ तो अब काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं। ये देखकर नार्सिना शॉक होती है और कहती है कि हम लोगों ने तो ऑलरेडी काफी सारे गॉब्लिन्स को हरा दिया, पर फिर भी यहाँ पर ये पहुंच गए हैं और साथ में ये देखो यहाँ पर तो हॉप गॉब्लिन्स भी है। जो देखकर लॉस्ट कहता है मुझे लगता है कि ये लोग सिटी पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मार्नल कहता है ये काफी ज्यादा दिक्कत की बात है, मैं इससे अकेला नहीं लड़ पाता, इसलिए मैंने तुम लोग को बुलाया है। इन सब के बारे में गिल्ड को नहीं पता है, तो तुम लोग को इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे, तो तुम लोग मना भी कर सकते हो इस काम को। जिस पर लॉस्ट और बाकी सभी लोग कहते हैं नहीं, हम लोग जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि ये टाउन बहुत ज्यादा अच्छा है, हम लोग इसे जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब गॉब्लिन से लड़ने के लिए आ जाते हैं। वही अब नार्सिना और बाकी सभी लोग मिलकर सभी गॉब्लिन्स को हरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ लॉस्ट अब उस हॉप गॉब्लिन के ऊपर हमला करके उसके हाथ को काट देता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो लॉस्ट से कहता है तुम पछताओगे, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें और सभी लोगों को मार दूंगा। वही हम लोग बाकी सभी गॉब्लिन्स को भी देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि हाँ हम लोग तुम्हें मार देंगे। ये सुनने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार किसी मॉन्स्टर्स को ह्यूमन की भाषा में बोलते हुए सुना है। वही लॉस्ट और सीक भी कहने लगते हैं कि हाँ हम लोग भी पहली बार देख रहे हैं, आज से पहले हम लोगों ने कई मॉन्स्टर्स को बात करते हुए नहीं देखा है। वही लॉस्ट कहता है कि हम लोगों को इन्हें मारना ही होगा टाउन के लोगों को बचाने के लिए। वहीं पर अब मैर्नल के भी साथ ही डर रहे होते हैं, जो देखकर मैर्नल अपने साथियों से कहता है कि डरना बंद करो, इन्हें हम लोग को खत्म करना होगा। जो सुनकर वो लोग भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वो सभी लोग अब एक साथ हमला करके सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं। अगले सीन में हम लोग अब उसी हॉप गॉब्लिन को देखते हैं, जो कि अब कहने लगता है कि हम लोग भले हार गए हो, पर तुम लोग हारे हो, सभी इंसान मारे जाएंगे, एक भी बंदा नहीं बचेगा। ऐसा बोलने के बाद वो हॉप गॉब्लिन खत्म हो जाता है और अब जैसे उस मोस्टर का क्रिस्टल नीचे गिरता है, उसे देखकर सीक कहता है कि लगता है कि यह मोस्टर म्यूटेट हो रखा था। तो लॉस्ट कहता है हाँ, पर म्यूटेट होने के बाद भी किसी मोस्टर का इस तरीके से बात करना इम्पॉसिबल है। तब यह वहाँ पर एक और एडवेंचरर आ जाता है, जो कि अब उन लोग को बताता है कि एक और दिक्कत हो गई है। इसके बाद वो एडवेंचरर उस सभी लोग को अब लैब्रेथ के पास ले आता है। वहीं पर अब वो सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लैब्रेथ में से अब बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स बाहर आ चुकी है। और ये देखकर अब नार्सिना कहती है कि तो पिछली बार से 3 गुना ज्यादा गॉब्लिन्स हैं और ये तो और भी बाहर आते जा रहे हैं। ये देखकर सीक कहता है कि आखिर हम लोग अब क्या करें, मुझे लगता है कि हम लोग इन्हें अकेले हैंडल कर पाएंगे। तो लॉस्ट कहता है हम लोग को वापस चलना चाहिए और जाकर इसके बारे में गिल्ड को बताना चाहिए। और इसी में वो लोग अब जैसे गिल्ड के अंदर आते हैं, वो
लोग अब ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि गिल्ड के अंदर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वही लोस्ट को अब पता चलता है कि यहाँ पर भीड़ इसलिए है क्योंकि लाइब्रेरी में से जितने मोस्टर निकल रहे हैं उन लोग को जो भी मारेगा उन लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। नार्सिना देखती है कि रिवॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं। वो कहने लगती है कि इतने पैसे तो हमें फिनिक्स को हराने में भी नहीं मिले थे। तो एमरस्ट कहती है ये अजीब बात है ना, गिल्ड तो एडवांस में भी पेमेंट कर रही है, कुछ लोग तो बस यहाँ पर फ्री के पैसे लेने के लिए आ रहे हैं और भाग जा रहे हैं। तो नार्सिना कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि ऐसा होगा तो तुम रुका क्यों नहीं देती हुई ने। जिस पर वो कहती है कि ये मेरे नहीं बल्कि हैज़ुब के ऑर्डर है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर मैर्नल अब लोस्ट से कहता है कि हम लोग अब क्या करें, हम जैसा सोच कर आए थे बिल्कुल वैसा नहीं होएगा लगता है। पर अच्छी बात यह है कि गिल्ड ने सभी एडवेंचर्स को इकट्ठा कर लिया सिटी को बचाने के लिए। जिस पर सी कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हैज़ुब ये सारी चीजों को जानबूझ के कर रहा है। तो लोस्ट कहते हैं कि वो तो नहीं पता, पर अगर वो ज्यादा पेमेंट कर रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी अब वहाँ पर राल्मा आ जाती है जो कि लोस्ट की बात सुनकर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि गिल्ड को पता था कि ये सब होने वाला है। उसे देखकर सभी लोग अब शौक हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी यही सिटी के अंदर ही हो। जिस पर वो कहती है हाँ। लोस्ट अब उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है। तो राल्मा कहती है किस बारे में। तो लोस्ट कहते हैं कि एक ऐसे फिनोमिना के बारे में जहाँ पर काफी सारे मोस्टर्स लाइब्रेरी से एक के साथ बाहर आते हैं। इसे हम लोग लाइब्रेरी अपराइजिंग कहते हैं। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं कि ये क्या होता है। तभी एमरस्ट कहती है कि मैंने इसके बारे में सुना है, मैं एक बार इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ इसके बारे में। अगले सीन में एमरस्ट अब लाइब्रेरी में आकर इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। उसे अब एक बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है। वो अब सभी लोग को बताती है कि लाइब्रेरी अपराइजिंग एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पर काफी सारे मोस्टर्स लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। ज्यादातर केसेस में वो एक दिन में बाहर आ जाते हैं, पर कभी कभी वो लोग काफी दिनों तक बाहर ही आते रहते हैं। जब भी लाइब्रेरी के पास कोई विलेज या फिर टाउन होता है तो लाइब्रेरी अपराइजिंग की वजह से वो टाउन और विलेज हमेशा तबाह हो जाते हैं। ये फिनोमिना इसलिए होता है क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा मैजिकल पावर इकट्ठा हो जाती है। इस अपराइजिंग को रोकने के लिए सभी मोस्टर्स को खत्म करना होगा और उन मोस्टर्स को तब तक खत्म करना होगा जब तक लाइब्रेरी की सारी मैजिकल पावर खत्म नहीं हो जाती। तभी एमरस्ट कहती है कि अब मुझे याद है कि एडवेंचर्स गिल्ड को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर पहले फाउंड किया गया था। एडवेंचर गिल्ड पहले एक ऐसी इंस्टीट्यूट थी जो कि लाइब्रेरी के अंदर के मैजिक के अमाउंट को कम करती थी। ये सुनकर लायरा कहती है कि तुम इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे भूल सकती हो। जिस पर कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब बातों को मैंने अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ एक ही बार पढ़ा था, क्योंकि मैंने कभी लाइब्रेरी अपराइजिंग को असली जिंदगी में होते हुए देखा ही नहीं है। जिस पर राल्मा कहती है कि हाँ तुम देखोगी भी कैसे, क्योंकि ये लाइब्रेरी अपराइजिंग अब से 100 साल बाद हो रही है। वैसे 100 साल कम नहीं होते हैं। रॉयल कैपिटल के लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं जिनमें लिखा है कि लाइब्रेरी अपराइजिंग काफी समय पहले हुआ करती थी। तभी लोस्ट कहते हैं कि वैसे ये काफी ज्यादा अजीब बात है क्योंकि सारे टाउन में से सबसे ज्यादा एडवेंचर्स इसी टाउन के अंदर हैं और वो सभी एडवेंचर्स इतने समय से काफी सारे मोस्टर्स को मार रहे हैं, पर फिर भी आखिरकार लाइब्रेरी के अंदर इतना ज्यादा मैजिक पावर कैसे बची हुई है जिससे कि अपराइजिंग हो गया। तो राल्मा कहती है कि वो तो पता नहीं, पर ये बताओ कि आखिर तुम इसे डील कैसे करोगे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब काफी सारे बुक शेल्फ्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं और उनका यूज करके वो लोग रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि मोस्टर्स आ न सके। अगले सीन में हम लोग अब मैनल को देखते हैं जो कि कीथ और उसके बाकी साथियों से कहता है कि तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग मोस्टर से नहीं लड़ सकते हो। ये सुनकर वो लोग बहस करने लगते हैं। तो मैनल कहता है कि तुम लोग के पास और कोई भी काम है। बैटल में पार्ट लेने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सिर्फ फाइट ही करनी पड़ेगी, तुम उसके अलावा भी और काम कर सकते हो, जैसे कि लोगों की मदद कराना। ये सुनकर कीथ कहते हैं ठीक है, हम लोग जाकर लोगों की मदद करेंगे। ये सब कुछ देखने के बाद अब लोस्ट भी वहाँ पर आ जाता है। वही मैर्नल अब उसे कहते हैं कि पुरानी यादें ताजा हो गई, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे बच्चे ही रहे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे गॉब्लिन्स अब टाउन के अंदर घुसने लगते हैं। वहीं बाकी के एडवेंचरर्स भी उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वो सभी लोग अब आपस में लड़ने लगते हैं। वही ये सभी मोस्टर्स को देखकर लोस्ट कहते हैं कि ये सभी तो मिडिल लेवल के मोस्टर्स हैं। वही राल्मा उसे कहती है कि तुम ये सोच रहे हो ना कि आखिर तुम्हारी गलती की वजह से सभी मोस्टर यहाँ घुस गए हैं, तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें लाइब्रेरी अपराइजिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे भी नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें अपने आप को ब्लेम करना है तो पूरी ताकत से लड़ो। जिस पर लोस्ट भी कहते हैं ठीक है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि आसमान में अब लीच उड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर लायरा कहती है कि लीचेस तो दिन में नहीं दिखते हैं। जिस पर सी कहता है कि शायद से ये इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि ये म्यूटेट हो रखे हैं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि सभी गॉब्लिन सब कहने लगते हैं कि इन्हें मार दो। तभी अचानक से राल्मा उन लोगों के ऊपर काफी सारे फायर के हमले करके उन्हें खत्म कर देती है। ये देखकर बाकी सभी लोग भी अब राल्मा की मदद करने के लिए आते हैं और मोस्टर्स को खत्म करने लगते हैं। इसी तरीके से वो लोग सही मोस्टर्स को खत्म कर देते हैं, जो देखकर राल्मा कहती है कि चलो फाइनली ये खत्म हुए। तो लोस्ट कहते हैं नहीं, सामने से और आ रहे हैं। ये देखकर सभी लोग अब और ज्यादा शौक हो जाते हैं कि सामने की तरफ से तो और मोस्टर आ रहे हैं, जो देखकर नार्सिना राल्मा से कहती है कि क्या आप इन्हें भी संभाल सकती हो। जिस पर वो कहती है नहीं, मैं काफी थक चुकी हूँ इसलिए मैं ब्रेक ले रही हूँ। ये देखकर लोस्ट और सीक को अब मोस्टर से लड़ने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि लायरा तो लोगों को हील कर रही है, इसलिए अब वो लोग जाकर गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। तभी अब अचानक से सीक का पैर फिसल जाता है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर गॉब्लिन अब उसे मारने वाले होते हैं। पर तभी अब
वहाँ पर कोई एक बंदा आ जाता है जो कि जल्दी से उस मॉन्स्टर को मारकर सी को बचा लेता है। हम लोग अब देखते हैं कि वही बंदा अब काफी तेजी से आकर वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें एक ही सेकंड में खत्म कर देता है। वो बंदा अब सामने आकर सी को चिढ़ाने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारी तलवारबाजी अभी भी काफी खराब है। तभी लोस्ट और सी उस बंदे को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो रोनाल्डो हो। तभी रोनाल्डो भी कहते हैं और अब वो लोस्ट से कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। जो देखकर लायरा अब कहती है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तो नार्सिना को भी जानता हूँ। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो नार्सिना बताती कि काफी समय पहले रोनाल्डो उसका मास्टर हुआ करता था और वो लोग सो ट्रेनिंग किया करते थे। जिस पर रोनाल्डो भी कहता है पर नार्सिना मार्शल आर्टिस्ट काफी अच्छा करती थी, पर लोस्ट तुमसे वो काफी ज्यादा अच्छी थी। ये सुनकर सीख लोस्ट से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारे मास्टर था, जिस पर लोस्ट कहता है रोनाल्डो ने मुझे तलवारबाजी सिखाई है। तभी राल्मा भी वहाँ पर आकर रोनाल्डो से कहते हैं कि तुम लेट आ रहे हो, जिस पर रोनाल्डो भी अब माफी मांगता है। वहीं पर हम लोग अब रोनाल्डो की तलवार को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है। वो कहता है कि बातचीत तो हम लोग बाद में करेंगे, पर पहले मॉन्स्टर्स को मारते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो एक ही झटके में काफी सारे गोब्लिन्स को अकेले ही खत्म कर देता है। जो देखकर मैर्नल उसकी तारीफ करता है और कहता है कि आखिरकार ये कौन है, जिस पर राल्मा बताते हैं कि रोनाल्डो एक सुपर टैलेंटेड सोर्समैन है। मैं और वो एडवेंचरिंग पे जाया करते थे एक साथ। उस समय पर लोस्ट भी हमारे साथ हुआ करता था। तभी हम लोग अब हेंजुम को देखते हैं जो कि अब दीवार में से एक पोर्टल बनाता हुआ वहाँ पर आ जाता है। वो अब राल्मा से कहता है कि मिस्ट तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए मेरे साथ चलो। वही राल्मा अब उस पोर्टल को देखकर कहती है कि ये वाली स्पेल तो काफी हजारों साल पहले गुम हो गई थी। अब समझ आए कि इतने समय से मिस्ट ने अपने आप को छुपा के कैसे रखा हुआ था, इसलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। चलो ठीक है, मैं मिस्ट से मिलने के लिए जाऊंगी, रोनाल्डो यहाँ की चीजों को संभाल लेना। तो रोनाल्डो भी कहते हैं ठीक है। तभी लोस्ट भी अब राल्मा से कहते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे मिस्ट से काफी बातें करनी है। ये सुनने के बाद अब हेंजुम लोस्ट से कहते हैं ठीक है तुम चलो। इसके बाद वो नार्सिना से भी कहता है कि तुम भी चलो। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग मिस्ट से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी नार्सिना कहती है कि मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, जिस पर लोस्ट कहते हैं पता नहीं, पर चिंता मत करो, अगर कुछ भी होगा तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर राल्मा कहती है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं कुछ भी गड़बड़ी नहीं करती, क्योंकि मिस्ट काफी ताकतवर है, शायद से मैं तक उसे नहीं हरा सकती हूँ, तो कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो लोग जैसे एक रूम में आते हैं, वहाँ पर मिस्ट होता है और अब वो राल्मा से कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, जिस पर राल्मा भी कहती है काफी ज्यादा समय हो गया। ऐसा बोलने के बाद वो मिस्ट के ऊपर अपने फायर मैजिक से हमला कर देती है। जो देखकर लोस्ट अब उसे कहने लगता है कि तुम तो हमें मना कर रही थी हमला करने के लिए और अब तुम खुद कर रही हो। वही हम लोग अब देखते हैं कि राल्मा के हमले से मिस्ट को कुछ भी नहीं हुआ होता है और अब वो सामने भी आ जाता है। उसे देखकर नार्सिना और लोस्ट काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक एल्फ है, जिस पर राल्मा भी कहती है हाँ ये एक एल्फ है, ऐसी रेस जो कि गॉड के फेवर को और नहीं कर पाई और शायद से मिस्ट लास्ट एल्फ है जो कि बचा हुआ है। वह ये सुनकर मिस्ट अब राल्मा से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, तुम आज भी अपने मास्टर को नाम से बुला रही हो। ये बात सुनकर लोस्ट और नार्सिना काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और अब उन लोगों को पता चलता है कि मिस्ट राल्मा का मास्टर है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।